अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्टर एम बी कॉलर। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसा कि ओल्ड वीडियोस थी मेरी HTML के हवाले से, काफ़ी मैंने पार्ट्स भी अपलोड कर दिए थे, मगर वीडियोस के ऊपर वॉइस का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से मैं आज अपनी वीडियोस दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूँ कि हम वेबसाइट डिज़ाइन यानी हम वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए किस तरह से बनाते हैं, कोडिंग करके बनाते हैं। आप क्या कोडिंग करते हैं तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक HTML, जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करता है वेबसाइट का। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार करती है हमारे वेब पेज यानी हमारी वेबसाइट का। थिंक ऑफ HTML स्केलेटन ऑफ अ वेब पेज, यानी इसको हम एक स्केलेटन, एक ढांचा कहेंगे अपनी वेबसाइट का, जिसमें हम अपनी हेडिंग डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ, इमेज, लिंक एंड और भी बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। लिखने के बहुत से ज़रिए हैं, मगर सबसे पहले जो बेसिक लेवल है वो हमारा है नोटपैड। नोटपैड आपकी स्क्रीन पे होगा, या फिर आप विंडोज़ में नोटपैड लिखेंगे। इन विंडोज़ के साथ होता है, नहीं हो तो आप वो नोटपैड प्लस प्लस जो है गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे। कोड को लिखने का सिंटैक्स इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगेगा। उसके अंदर फिर आप अपना कोड लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ अंदर जो आपका कंटेंट होगा वो लिखेंगे, और फिर इसको क्लोज करने के लिए साथ में एक स्लैश लगा के क्लोज हो गया। अब HTML के अंदर हमारे आते हेड। हेड को हम क्लोज कर देते हैं। हेड को क्लोज करने के बाद अब इसके अंदर आता है हमारा टाइटल, TITLE। टाइटल को क्लोज कर देता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ रिज्यूम, क्योंकि हम इस वेबसाइट में फ़र्स्ट असाइनमेंट जो BSNS बैच का, जो बॉयज़ के बैच का असाइनमेंट है, यानी बेरिया के जो SMIT की तरफ से कोर्स चल रहे हैं उसके सिलेबस के हिसाब से फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है रिज्यूम का है। तो रिज्यूम कैसे बनाते हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा। हेड के बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर हम अपना जो है कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले HTML के अंदर हमारे पास 6 फ़ॉन्ट होते हैं हेडिंग के, H1 से लेके H6 तक। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ आपको डिफरेंस समझाने के लिए, हेलो वर्ल्ड। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ अपना नाम लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ मिस्टर .amb कॉलर। अब इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ बाकी जगहों में भी। 3 4 नोटपैड में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा ये कोड करना, मगर आगे जाके जब हम VS कोड डाउनलोड करेंगे तो उसमें इजी रहेगा। फर्स्ट बेसिक क्लास जो होती है हमेशा नोटपैड पे दी जाती है, ताकि उसमें हम खुद लिखते हैं तो हमारे जहन में ये कोड बैठ जाए। ये एक बेसिक कोड है। H5 H6। अब ये 6 हेडिंग्स थी। H1 इसका मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। ये H2 को स्टार्ट करके क्लोज।
उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ एक पैराग्राफ टैग, जिसके अंदर मैं ओनली पी लिखूँगा और फिर उसको क्लोज करूँगा। उस टैग को अब मैं यहाँ अंदर अपना पैराग्राफ लिखूँगा, जैसे कि हेलो आई एम आर डॉट AMP कोडर, दिस इज माई वायो यूट्यूब, कुछ भी लिख रहा हूँ। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो या स्पेल मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। इसी चीज़ को मैं कॉपी करके रिपीट कर देता हूँ। सही है। अब इस फाइल को हम सेव करके HTML की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, फाइल्स में जाएंगे यहाँ ऊपर और इसको सेव एज कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऊपर ये जो फाइल्स हैं इसमें जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना हो वो देंगे। वैसे प्रोफेशनली तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं ताकि हमारे क्रोम ब्राउज़र या दीगर ब्राउज़र्स को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस फाइल को पहले खोलना है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फ़ाइल पहले खोलनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं, या आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ऑन। उसके बाद फ़ाइल का नाम आपने रख दिया। अब आपने फ़ाइल की टाइप बतानी है ताकि आपका ब्राउज़र उसको रन करे या आपका PC उसको रन करे। तो हम यहाँ पर HTML लिखा है हमने, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे और HTML। अब ये डॉट HTML में कहीं मिस्टेक ना हो, ये मेन चीज़ है। भले आपकी इस फाइल में यहाँ पे मिस्टेक हो जाए फाइल नेम में, इसका कोई मसला नहीं है, मगर आपका ये डॉट HTML सही होना चाहिए। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं और जाके चेक करता हूँ। ये मेरी फ़ाइल आ गई है क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पे इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये मेरा H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, और फिर H3, H4 और H6 सबसे छोटा हेडिंग। उसके बाद मैंने पैराग्राफ दिया था, तो मेरा पैराग्राफ ये रहा। तो अब एक और टैग आ जाता है इसमें, सेंटर टैग। मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ जो ये वाला H1 है मेरा सेंटर में, इसके लिए मैं यहाँ पे टैग खोलूँगा सेंटर, और एक इधर मैं क्लोज कर दूँगा इसको और इसको सेव कर दूँगा। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, सिर्फ कंट्रोल एस कर दूँगा, या यहाँ से मैं सेव दबा दूँगा। अब एक दफ़ा फाइल सेव कर दी तो बार बार आपको सेव एस करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जाके चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरा मिस्टर AMP कोडर में सेंटर लिखा था, तो ये सेंटर आ गया। अब कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग। अब मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर वाले के बाद एक लाइन आ जाए, यानी एक लाइन रो हो, उसके लिए मैं लिख दूँगा यहाँ पे एक HR। अब ये जो है सेल्फ क्लोजिंग है, बस इसको स्टार्टिंग लगा देंगे, इसका एंडिंग नहीं होता है। एक ये HR हो गया। इसी तरह से एक हमारे पास आता है BR, लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि हमारी जो है लाइन का एक और फासला आ जाए उसके लिए। ये दो टैग जो हैं हमारे BR हैं। अब रिज्यूम बनाने के लिए आप इसी H1 के अंदर अपना नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन मोहम्मद बल्ती कोडर नहीं लिख देते हैं, चलो नाम लिख देते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया। अब H2 में मैं यहाँ पे जो है इसको इसके साथ कर देता हूँ, H1 के साथ सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ SO सन ऑफ अली ASCHAR। सही है। अब मैं चाहता हूँ उसके बाद सेंटर के बाद एक लाइन ब्रेक हो, एक लाइन खाली जाए, उसके बाद एक लाइन है, फिर एक लाइन खाली हो, फिर एक दूसरा H2 का टैग आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर H2 के टैग में यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, ईमेल ADDRESS। अब मैं कोलान लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AMASTORE@abc@gmail.com।
gmail.com। यहाँ पे आप कोई भी अपनी ईमेल लिख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दें। आप इसको भी H2 में रखें क्योंकि फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये बाकी जो H4 और H5 वगैरह हैं इनको हटा देता हूँ। और H2 के अंदर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ CONTSCT नंबर। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो मर्ज़ी अपना कंटेंट इसी तरह से। अब मैं चाहता हूँ यार एक फिर से लाइन ब्रेक करूँ मैं, तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ क्योंकि भाई नोटपैड है, कोड करने में लंबी होगी, तो इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म लो, कॉपी पेस्ट मारो, लाइन मार दी। उसके बाद एक और लाइन छोड़ के ये पैराग्राफ है, हेलो आई एम मिस्टर एम बी कोडर, और ये पैराग्राफ है। उसके बाद जो है आखिरी में मतलब इसी तरह जैसे ईमेल लिख दिया, कॉन्टैक्ट लिख दिया, फिर आप क्या बनना चाहते हैं, हेलो आई एम मिस्टर एम बी कोडर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोडर, सही है, आई एम आ फ्रंट एंड वेब डेवलपर एंड। अब मैं चाहता हूँ ये एंड के बाद मैं नीचे वाली लाइन में जाऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ। बी आर लगाने के बाद नीचे वाली लाइन पे आप लिख देते हैं एंड SCHOOLSTUDENT। और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ आप अपनी एजुकेशन इस तरह से काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं स्पीड पकड़ लेता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ H2, मैं इसी को इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसा कि क्लास 8 एडुकेशन को लाइन इसके अंदर मैं लिख देता हूँ SNSNORE1 बहरिया। यहाँ मैं कोलान लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा, ये डेकोरेशन के लिए उसमें से ही होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कूल SCHOOLNME, सही है। अब यहाँ आखिर में मैं एक और H1 टैग लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ अप्लाइड फॉर वर्क। जैसा कि ये मैंने सेंटर में लाया, सही है, बस इतना काफ़ी है। अब बाकी आप खुद लॉजिक बिल्ड करें। तो इस तरह का कुछ मेरे पास बना आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार कि ये अप्लाइड फॉर वर्क का ये छोटा है और ये सेंटर में है, तो इसको मैं यहाँ से एंटर, और ये H1 मैंने H बड़ा डाल दिए, और यहाँ पे मैं सेंटर का क्लोजिंग टैग लगा के चला जाता हूँ। तो कुछ इस तरह का मेरी एक रिज्यूम तैयार हो गई है, यानी आपका फर्स्ट असाइनमेंट हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।